जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार जो है रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप 100 प्रश्न में कितना सही कर पाए हैं। तो आप जरूर बताइएगा प्यारे बाबू। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं प्यारे बाबू आपकी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ तैयारी हो जाए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा। और आपको अगर ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को जो है जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब ही जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्यारे बाबू, प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग वाद विवाद संवाद लगा दीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है प्यारे बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि जूठन क्या है। जूठन जो है ये क्या है। तो जूठन हम लोग पढ़े हैं कि ये तो आत्मकथा है प्यारे बाबू। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। स्वरूप एवं रचना के अनुसार वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के कुल 3 भेद है। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ वाक्य है, यानी मैं देखता हूँ प्यारे बाबू यह कौन सा वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू, तिरीच किस प्रकार की रचना है। तिरीच जो है यह किस प्रकार की रचना है। तो आप लोग लगाइएगा आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। आप लोग लगाइएगा अशोक वाजपेयी जी द्वारा। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशंसनिक पद पर थे। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रशंसनिक पद पर थे। तो आप लोग पुलिस के यहाँ अधिकारी लगाइएगा। ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर क्या है प्यारे बाबू, तो बिल्कुल ही सही जवाब नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर सी होगा, ठीक है, कारा अधीक्षक हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा प्यारे बाबू कभी नहीं दिखाई देना। ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जन्म हम लोग पढ़े हैं कि 1937 में हुआ था। ऑप्शन डी को हम लोग सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, भीड़ शब्द संज्ञा है, यानी जो भीड़ शब्द है यह कैसा संज्ञा है। तो ये समूह वाचक संज्ञा है प्यारे बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा शब्द है। यात्रा कौन सा शब्द है। तो यात्रा जो है यह तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। हमारा ऑप्शन बी होगा प्यारे बाबू यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर चमक शब्द है। चमक जो शब्द होता है यह कैसा शब्द है। तो चमक शब्द भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। ऑप्शन बी होगा आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, महान रूसी कथाकार कौन थे। प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइएगा, महान रूसी कथाकार कौन थे। तो आप लोग लगाइएगा ये तो कौन थे प्यारे बाबू, आप लोग क्या लगाए हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग जो है ना सी लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग सी लगा रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। 1870 के 90 के बीच में मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई। तो आप लोग यहां पर 300 लगाइएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये तो आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प में शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं है, यही शुद्ध लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा प्यारे बाबू सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो उसने कहा था मैं आया है। ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय हैं, तो रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो रक्षक में हमारा अक जो है यहाँ पर प्रत्यय है, हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइए कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का यहाँ पर विशेषण कौन हो जाएगा? तो आप लोग पौराणिक लगाइएगा प्यारे बाबू, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा आप लोग कि वह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग लगा दीजिएगा नया जो है हमारा विशेषण शब्द है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहे हैं? तो वह देश के बदले दी गई फांसी को जो है सुंदर कहे हैं, ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगा दीजिएगा निह जोड़ आधार, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि रामपुरवा जो है कहाँ पर है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि रामपुरवा जो है ये तो भितिहारवा के पास है प्यारे बाबू, हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, परलोक शब्द में उपसर्ग है प्यारे बाबू, परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग लगा दीजिएगा पर जो है हमारा उपसर्ग है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है, तो स जोड़ हमारा परिवार होगा, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी प्यारे बाबू? तो हम लोग इसे पढ़े हैं कि बिस्नी की बेटी थी मुन्नी, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुई? तो आप लोग लगाइएगा कब? लगभग 1548 ईस्वी में, ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार शब्द का जब हम लोग विलोम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो बेईमान होगा ना हमारा प्यारे बाबू, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रात का विलोम है, रात का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग दिन लगाइएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपनी युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाए हुए हैं? तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाए हुए हैं? तो आप लोग लगाइएगा अवधी और वज्र को, ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य है वह है प्यारे बाबू, जो खाने योग्य होता है वह क्या होता है? तो खाद्य होता है, हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कार्यकर्ता लगाइएगा प्यारे बाबू। हमें लग रहा है कि आपको ये सभी प्रश्न याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको हम पढ़ाए हैं, बार बार आपको रटवा दिए हैं, जरूर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? तो आप लोग लगाइए वृंदावन हो जाएगा प्यारे बाबू, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का, ठीक है, शेर सीन का शास्त्र संस्मरण नामक क्या है आख्यानाख्य किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये तो आपको लिखे गए हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर शब्द जो है बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन आप लोग ए कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, रसोई घर शब्द कौन समास है? प्यारे बाबू रसोई घर शब्द जो है कौन सा समास है? आप सभी प्यारे बाबू इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कितने प्यारे बाबू को याद है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है क्या बाबू? तो खुशामद करना, यानी किसी की हम खुशामद करेंगे वही ना अंगूठा चूमना होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सकार का विलोम है प्यारे बाबू, सकार का विलोम आपको लगाना है तो निराकार आप लोग लगाइएगा, निराकार बिल्कुल ही सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? तो निह जोड़ चय लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है
भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जो है यह किस काल के कवि माने जाते हैं प्यारे बाबू? तो आप लोग रीति काल लगाइएगा। ऑप्शन ए आप लोग का ए जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देवता का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बाबू। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो आप लोग देव लगाइएगा। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है प्यारे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान यहाँ पर कौन सा है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? लखनऊ लगाइएगा। लखनऊ आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मल्यज की रचना नहीं है। मल्यज की रचना यहाँ पर प्यारे बाबू कौन नहीं है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? चलिए तो जूठन यहाँ पर मल्यज की रचना बिल्कुल ही नहीं है, ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो आप लोग क्या लगाइएगा? चलिए ज्ञात का विलोम क्या है आप लोग लगाइए। तो प्यारे बाबू ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो आप लोग अज्ञात लगाए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विशेषण है प्यारे बाबू। चलिए भारत का यहाँ पर विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो भारत का विशेषण आप लोग भारतीय लगाए हैं। ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है प्यारे बाबू। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो आप लोग लगाइएगा जयप्रकाश नारायण जी, जो कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग कब लगाइएगा? 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्यारे बाबू अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर प्यारे बाबू आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी प्यारे बाबू यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ करा दी जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो हम लोग पढ़े हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था कब प्यारे बाबू? तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पलटन का बिंदु शक कौन था प्यारे बाबू? पलटन का बिंदु शक कौन था? तो हजीरा सिंह था, हम लोग याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ठीक है, माटी की मूर्त जो रचना है यह किसकी रचना है? तो आप लोग राम वृक्ष बेनीपुरी लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यहाँ पर कौन सी कृति है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो शुद्ध कविता की खोज है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि अज्ञेय के पिता का नाम था प्यारे बाबू। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग लगाइएगा अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हिनानंद शास्त्री। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है यह किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? तो आप लोग लगाइएगा जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन डी होगा आप लोग का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि चंपारण में धागर कहाँ से आए हुए हैं? चंपारण में प्यारे बाबू धागर कहाँ से आए हैं? तो हम लोग पढ़े हैं कि छोटा नागपुर से में जो है चंपारण जो है चंपारण में धागर आए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकाकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकाकी संग्रह से लिया गया है? तो आप लोग लगाइएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो आप लोग लगाइएगा जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। सलाम कहानी ठीक है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मल्य जी की नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कौन सी रचना है जो कि यहाँ पर मल्य द्वारा नहीं लिखा गया है? तो सुनो रात की जो है मल्य जी का नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार क्या थे प्यारे बाबू? पंडित राम अवतार जी क्या थे? तो ज्योतिष और वैद्य दोनों थे, याद रखिएगा आप जो है इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हम लोग पढ़े हैं कि 22 मई 1895 को हुआ। हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचनाकार है प्यारे बाबू। तो पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जासी जी है। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो बल्लभाचार्य लगाइएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। चलिए
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था प्यारे बाबू। तो हम लोग पढ़े हैं कि राम बोला जो है तुलसीदास का मूल नाम था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भक्तमाल के रचयिता कौन है प्यारे बाबू। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो नाभादास जी लगाइएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएंगे आप लोग का। अगला ही क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि भूषण के पिता का नाम था। तो भूषण के पिताजी का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि थे, तो आप लोग लगाइएगा जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि थे। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि बिखरे मोती क्या है। ठीक है, बिखरे मोती जो है यह क्या है। तो हम लोग तो पढ़े कि बिखरे मोती कहानी है। ऑप्शन डी हम लोग का सही जवाब है प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो आप लोग लगाइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्मा देवी थी। ऑप्शन यानी धर्म देवी बोले या धर्मा देवी, बात एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। तो गजानन माधव मुक्ति बोध की माता जी का नाम था पार्वती बाई। ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें, यानी आशीर्वाद का आपको संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा। तो आप लोग लगाइएगा आशीर्जोरवाद होगा हमारा। ऑप्शन सी प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि नायक किस संधि का उदाहरण है प्यारे बाबू। नायक जो है यह किस संधि का उदाहरण है, तो आप लोग लगाइएगा अयंदी संधि। प्यारे बाबू हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव जो है यह किस संधि का उदाहरण है, तो आप लोग बृहद संधि लगाइएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि समंती का, ठीक है, सनमंती का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सनमंती का संधि विच्छेद आप लोग यहाँ पर सत जोड़ मंती लगाइएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 में आनंद, ठीक है, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन रावण, कौन सा समास है। तो दशानन रावण जो है ये तो प्यारे बाबू बहुब्रीहि समास है, हम लोग पढ़े भी हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। गजानन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का कि चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो आप लोग कर्मधारय लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, घुड़सवार में कौन सा समास है। घुड़सवार में आप लोग जो है तत्पुरुष समास लगाइएगा, बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अतिशय का विलोम है। अतिशय का विलोम होता है प्यारे बाबू कम, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण, ठीक है, आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम आपको बताना है, तो विकर्षण आप लोग लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि पूर्ण का विलोम है। पूर्ण का विलोम आपसे पूछा है तो अर्ध लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अनाथ का विलोम है। अनाथ का जब हम लोग विलोम करेंगे तो क्या होगा, तो अनाथ का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो हमारा सनाथ होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा प्यारे बाबू सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बाबू कि धुंधला, ठीक है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। धुंधला, धुंधला में हमारा लास्ट में ला आ रहा प्यारे बाबू, तो हम ऑप्शन ए को यहाँ पर सही करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने में से बने इनमें से कौन सा पद गलत है। ठीक है, यानी निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने, यहाँ पर कौन सा पद है जो गलत है, तो यहाँ पर पक्षक जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत है पक्षक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, विज्ञान में कौन सा पढ़ते हैं। ठीक है, विज्ञान में प्यारे बाबू कौन सा पढ़ते हैं, तो विज्ञान लास्ट में हमारा आन आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन सी को करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निर्वासित में पढ़ते हैं। निर्वासित, निर्वासित में हमारा लास्ट में ईत आ रहा है, हम ऑप्शन डी को यहाँ पर सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची यहाँ कौन नहीं है, तो सुधा नहीं है, ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो हस्त जो है बिल्कुल ही हाथी का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि काठ का उल्लू होना मुहावरे का क्या अर्थ है।
काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग लगाइएगा मूर्ख होना प्यारे बाबू, ऑप्शन सी होगा आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कुपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है प्यारे अत्यंत ही सीमित ज्ञान होना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कच्चे घरे पानी भरना का क्या अर्थ होगा? ठीक है, कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना, ठीक है। ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ होता है कायरता दिखाना प्यारे, ऑप्शन सी होगा आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा रात्रि का पर्यायवाची है प्यारे बाबू, रात्रि का पर्यायवाची होता है क्या? भीवा वड़ी, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची हम लोग क्या पढ़े हैं? मढ़वा पढ़े हैं, मधवा हम लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में हमारा उपसर्ग है प्यारे बाबू बेईमान में हमारा पढ़ते उपसर्ग क्या है? तो बे हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसमें यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग को क्या लग रहा है? तो उपकार में हमारा बिल्कुल ही यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में हम लोग जान रहे हैं कि बी हमारा बिल्कुल ही उपसर्ग है, याद रखिएगा आप लोग। 100 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है ना प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग क्या लगेगा यहाँ पर प्रति लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। चलिए तो प्यारे बाबू हम लोग फाइनली 100 क्वेश्चन को जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी प्यारे बाबू बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री में हो सके और पैसा बर्बाद ना हो पाए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और डेली क्लास करके डेली यहाँ से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेकर अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है प्यारे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ से उनका तैयारी बिल्कुल ही फ्री में हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अगर आप नए अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और आप पीडीएफ के लिए जो है इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिएगा 962 18 864। आप सब्सक्राइब करके प्यारे और जुड़ जाइएगा और इस नंबर पर आप जरूर जो है मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे। तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आप सबसे प्यारे बच्चे। तब तक के लिए आप लोग मन लाकर पढ़ाई कीजिएगा। आप सभी प्यारे को बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मन लाकर तैयारी करते रहिएगा प्यारे। चलिए।